हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो नंबर 5 प्राचीन भारत के इतिहास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बहुत ही अच्छा धर्म है। देखिए, बौद्ध धर्म ये भी एक शाखा है। देखिए, कहा जाता है ना, जो भगवान विष्णु थे उनके कई अवतार थे, तो 9वां अवतार जो है वो माना जाता है गौतम बुद्ध को। यानी गौतम बुद्ध जो हैं भगवान महावीर, ये 9वां अवतार माना जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक जो है सिद्धार्थ, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध पड़ा, इनको माना जाता है। जीवन परिचय देखते हैं तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, जो नेपाल में है शायद। ठीक है। पिता इनके थे शुद्धोधन, ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय है ना, जिसका आप वर्ण व्यवस्था में आपने सुना है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो क्षत्रिय थे, काफ़ी उच्च कुल में। कपिल वस्तु के शासक थे। देखिए, कहा जाता है, एक कहानी प्रचलित है, आप लोग ने सुनी ही होगी, कि बचपन में एक बहुत ऋषि मुनि आए थे। वो आए तो शुद्धोधन बहुत अमीर थे, राजा थे भाई, तो उनसे कहें कि आपका बेटा जो सिद्धार्थ है ये बहुत बड़ा संत बनेगा, महात्मा बनेगा, और ये दुनिया को शिक्षा देगा, ग्रह त्याग कर देगा, लोगों के लिए जीवन जिएगा, सब कुछ त्याग देगा। अब ये तो भाई चिंतित हो गए कि हमारा बेटा है, हमारे कुल को आगे कैसे बढ़ाएगा, त्याग देगा। तो महात्मा से उपाय पूछे कि कैसे ऐसा होगा। तो महात्मा जी ने कहा, देखिए, ये दुखों को दूर करेगा, लोगों के दुख को दूर करेगा, लोगों की समस्याओं को समझेगा, लोगों की परेशानियों को समझेगा। तो इनके पिता शुद्धोधन ने सोचा कि अगर मैं अपने बेटे के सामने दुनिया की कोई समस्या ही ना आने दूं तो दूर कैसे करेगा। तो इनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की अपने पूरे राज्य में कि जहाँ पर भी जो है महावीर स्वामी जाते थे, गौतम बुद्ध जाते थे, सॉरी महावीर स्वामी मैं बोल दे रहा हूँ, तो जहाँ पर भी बुद्ध जी जाते थे वहाँ पर हर जगह खुशहाली रहती थी। कोई सूखे पेड़ नहीं, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं, कोई रोता हुआ व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति खुशी, मतलब हर जगह खुशहाली जीवन। लेकिन एक बार किसी कारणवश वो बाहर गए और उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत लाचार लग रहा था, बीमार था। अचानक से वो आ गया सामने, और वहीं से उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। कहानी आप लोग देखिएगा, यूट्यूब वगैरह में कई जगह पर है। तो देखिए, काफ़ी उच्च कुल में जन्मे, क्षत्रिय कुल में, और काफ़ी समृद्ध परिवार। ठीक है। तो पालन पोषण के बारे में देखते हैं। तो सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह में ही उनकी माता जो है महामाया, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी इनकी थी यशोधरा। देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा, और इनकी पत्नी थी यशोधरा। महावीर स्वामी ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा, त्याग किया, घर त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, और ये भी आगे जो है सब कुछ त्याग करेंगे। त्याग ही देखिए मोक्ष की प्राप्ति है, और त्याग ही आपको लोगों के लिए कुछ करवा सकता है। देखिए, यशोधरा जी का नाम था, अन्य नाम था बिंबी या गोपा, पुत्र थे एक इनके राहुल। तो देखिए, भविष्यवाणी हुई थी, जैसा कि अभी कहानी में बता रहा था। तो बुद्ध के जन्म के समय की भविष्यवाणी कलदेव एवं कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी। देखिए, जो पुराने समय के ब्राह्मण थे, जो असली ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे, आज भी जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं ना, जिन्होंने वेदों, पुराणों और जितनी भी धार्मिक ग्रंथें हैं, महाभारत, गीता, इन सब का जो अच्छे से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो सच में भविष्यवाणी करते हैं, उनको मालूम होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने देखिए पिछले साल एक पंचांग देखा था, उसमें भविष्यवाणी थी कि अगले साल कुछ ऐसा होगा जो पूरी विश्व जिसमें जो है परेशान रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसको मैंने पढ़ा साक्ष्य। तो देखिए, शायद आप लोग को विश्वास नहीं हो, लेकिन अवेलेबल है, अगर आप लोग देखिएगा तो जो वो आते हैं पंचांग, जिसमें कुछ भविष्य की बातें बताई जाती हैं, उसमें लिखा था जो आज कोरोना वायरस जैसे महामारी हो रही है। तो देखिए, बुद्ध के समय की भविष्यवाणी हुई,
कालदेव एवं कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय की भविष्यवाणी करी और कहा चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा ये। 4 दृश्य जिसमें सिद्धार्थ विचलित हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सिद्धार्थ के सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता था जो परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, यानी हर जगह खुशहाली होती थी। लेकिन जब एक बार सिद्धार्थ ने बूढ़ा व्यक्ति देखा तो विचलित हो उठे। अचानक से जब एक बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने सोचा कि क्या ये जीवन की एक अवस्था है, ऐसा क्यों होता है। तमाम तरह के प्रश्न उठे। हालांकि इनके जो है, अगर ये बचपन से सब कुछ देखे होते तो शायद ये इतना विचलित ना होते। देखिए, जिसने हर तरह का सुख भोगा हो उसको अचानक से कुछ अगर दुख दिखे तो उसके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के सामने कोई नई चीज़ आती है तो उसे किसी आश्चर्यचकित होकर देखता है। बचपन में लोग ट्रेन देखते थे, जब हम लोग भी छोटे थे तो ट्रेन देखते थे, बहुत आश्चर्य हो जाते थे। ट्रेनों के डब्बे गिनते थे, पीछे जो ट्रेन में बैठे होते हैं लोग उनको टाटा करते थे। ऊपर जब प्लेन जाता था तो उन्हें बाय बाय टाटा करते थे। कभी भी एयरपोर्ट के बगल से अगर लखनऊ गुजरते थे तो वहाँ पर रुक के देखते थे। अब क्या है, क्योंकि इतनी बार हम लोग ने ये सब देख लिया है, अब मन में इन सब चीज़ों के लिए जो है ये एक सामान्य हो गई है। मोबाइल फ़ोन जब पहले किसी का देखते थे तो लगता था ऐसा क्या है, एक बार इसे छूने को मिल जाए। तो देखिए, जिज्ञासा होता है। अब अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपके मन में जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब कभी कोई नेगेटिविटी किसी ने नहीं देखा, सिद्धार्थ ने यानी महावीर गौतम बुद्ध ने, और अचानक से बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति की अर्थी देखा, एक सन्यासी देखा, तो ये चारों दृश्य को देखकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और उन्होंने सोचा ऐसा भी क्या दुनिया जिसमें दुख है। और फिर ये खोज में निकल गया, किसके? सत्य की खोज में, कि सत्य क्या है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसका जो है बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है महाभिनिष्क्रमण का, बौद्ध ग्रंथों में। और जो बुद्ध जी की भविष्यवाणी है ये वेदों पुराणों में भी है। वेदों पुराणों में बौद्ध धर्म के और बुद्ध धर्म की भविष्यवाणी है। और वेद पुराण तो देखिए कितने 1000 ईसा पूर्व पहले लिखे गए। 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है ना, उत्तर वैदिक काल, तो उससे पहले की बातें हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट है कि गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिगण वाण सूक्त में मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथंग नामक घोड़ा एवं चान चंदक नामक सारथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर घोड़ा एवं सारथी दोनों को छोड़ दिया था और अकेले फिर जो है निकल गए थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, यानी कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुँचे। यहाँ से वे अलार कलाम आश्रम गए और अलार कलाम से सिद्धार्थ ने तप किया, उपनिषदों एवं ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। फिर वैशाली के राजगृह के पास रुद्रकरम पुत्र के आश्रम पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। बहुत ही बड़े योग गुरु हैं ये, देखिए। फिर राजगृह से उरुवेला एवं मोहना तथा निरंजना नदी के संगम पर 6 साल तपस्या की इन्होंने। फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कुल मिला के इनके मन में ऐसे कई प्रश्न थे जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था और सारी चीज़ें इनके मन में घूमते रहती थी कि ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों मरते हैं, जीवन क्यों होता है, लोगों को दुख क्यों होता है, बीमारी क्यों होती है, इंसान बूढ़ा क्यों होता है। कई चीज़ें इनके मन में जो हमेशा क्वेश्चन थे। और जब तक ये तपस्या करे, हर चीज़ की, देखिए इन्होंने वेदों को, देखिए सारे वेदों को तो नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जाके इन्होंने क्या पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा, ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। अब ये सब चीज़ें देखिए, जैसे दवा आप अभी खाइए तो दवा आपको तुरंत नहीं फ़ायदा करेगा ना, कुछ समय तो लगेगा। तो इन्होंने सब ज्ञान प्राप्त किया, योग ज्ञान प्राप्त किया और तपस्या की। लेकिन बाद में उन्होंने एक सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। मतलब उससे सब कुछ करने के बाद सुजाता नामक एक स्त्री थी, उन्होंने इनको खीर खिलाया और इन्होंने अपना व्रत तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में, यानी देखिए 29 वर्ष की आयु में निकले हैं, 6 साल हो गया पूरा।
35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाली पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे तट पर सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई। क्योंकि भगवान है ये। देखिए, आप ये सोचोगे कि कोई भगवान है, भगवान तो सब कुछ जानता है। देखिए, भगवान भी जब एक इंसान का जीवन जीते हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से जीते हैं। जैसे एक अच्छा कलाकार कौन है, आपके जो फेवरेट एक्टर होंगे, आप सोचिए, आप सब कुछ जानते हो कि एक मूवी चल रही है, आप उस मूवी को देखिएगा, आनंद मूवी है, आनंद में मूवी में राजेश खन्ना जी की एक्टिंग देखिएगा, सब कुछ जानोगे कि ये मूवी चल रही है, राजेश खन्ना जी हैं। या कोई नई मूवी देखिएगा, अगर एक एक्टर अपनी अच्छी से एक्टिंग करती है ना, तो आप उसमें पूरा खो जाओगे। कितने भी कठोर हृदय वाले क्यों ना हो, आपके आँख से आंसू जरूर छलक जाएंगे, जबकि आप जानते हो कि वो एक सिर्फ मूवी है। जितना दुख में दिखाया गया है राजेश खन्ना को या किसी भी व्यक्ति को, उतना दुख नहीं है। तो उसी तरह से है, सोचिए, एक छोटे से जीवन को जीने के लिए जब भगवान ने यहाँ पर पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो वो एक सामान्य जीवन को जिएंगे, लोगों के सामने उदाहरण देंगे कि ऐसे नहीं है कि जादू से सब कुछ हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करना पड़ता है। तो उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को संबोधि कहा गया। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन लोग करते हैं कि भाई देखिए, इतने भगवान हुए हिंदू धर्म में, महावीर स्वामी हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, लेकिन ये सब लोग क्यों ऐसा करते थे? जैसे जब सीता जी खो गई, राम जी वन में थे, सीता जी खो गई, तो राम जी रो रो के घूम रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, जो भी वहाँ पर जानवर मिल रहा है, क्योंकि वन था। तो एक दोहा भी है, हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब वो खग मृग वन सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हमारी सीता देखी, जिसका आँख मृग के नयन के समान था। लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं, जबकि दोनों लोग भगवान थे। तो देखिए, वो भगवान भी एक उदाहरण आप लोग के सामने पेश करने का जो है, पूरा इन्होंने जो जीवन जिया ना, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान आपके सामने उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो उसे आपको ही दूर करना है। ये नहीं कि आप बैठ गए और सोचे कि आप चलिए अब तो सब भगवान करेंगे, आपको ही करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान ने क्या किया, कई दिनों तक ढूंढा, लोगों की मदद ली, वानरों सेना की मदद ली और हर चीज़ उन्होंने किया जो एक सामान्य आदमी करता है। सब कुछ मालूम था, सब कुछ उन्हें मालूम था। जीते भी वे, रावण का वध हुआ, जबकि रावण कितना ज्ञानी था। रावण देखिए हर चीज़ में ज्ञानी था। रावण और राम जी का कोई बराबरी ही नहीं था। रावण महापंडित, रावण के जो लंका है, लंका में काल बंधा हुआ था, है ना। मतलब रावण की इच्छा के बिना पेड़ से पत्ता तक नहीं गिर सकता था, किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। सोचिए, रावण इतना ज़्यादा जो है ज्ञानी आदमी, शिव जी की उपासना करता था। रावण को कई ज़्यादा जो है वरदान प्राप्त थे। रावण के यहाँ जो किशोर धन कुबेर कहा जाता है ना, धन का जो है रावण के पास भरमार था, सब कुछ था रावण के पास। राम जी के पास क्या, कुछ नहीं। अपना साम्राज्य छोड़ के अलग हो गए, घर से अलग, हेल्प करने के लिए सिर्फ उनके भाई, वो जानवरों की मदद ले रहे हैं देखिए। और रावण सबसे समृद्ध, सब कुछ उसके पास, लेकिन क्या नहीं था, रावण और राम जी में क्या अंतर था? देखिए, रावण और राम जी में एक ही अंतर था, चरित्र, है ना, चरित्र और त्याग, चरित्र और त्याग। इतने बड़े राजा होने के बावजूद, जिसका राज्य अभिषेक होने जा रहा है, राम जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा था, अगले दिन सुबह उनका राज्य अभिषेक होना था, और सिर्फ उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें देखो जाना है, वन में जाना है। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, कितने दिन के लिए? तो 14 वर्ष के लिए जाना है। और कोई होता तो कहता अरे मेरा तो भैया राज पोसी है, अगले दिन मैं राजा बनूंगा। चुपचाप वो चल दिए। अब सोचिए, ये तो चल दिए, त्याग इनका तो था, राम जी का त्याग था, लेकिन राम जी के साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण चल दिए।
यानी लक्ष्मण जी ने कितना बड़ा त्याग किया। तो ये चीज़ें थी राम जी और लक्ष्मण जी में। सीता जी जो उनकी पत्नी थी, देखिए एक पत्नी का क्या काम होता है, पत्नी और पति दोनों का ही साथ जीने मरने की कसम खाते हैं जो है हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में ही या किसी भी धर्म में जो पत्नी पति होते हैं वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, तो साथ में ही रहना है। तो सीता जी भी साथ चल दी। सब कुछ था रावण के पास, लेकिन चरित्र और त्याग नहीं था जो राम जी के पास था। वही उनको भगवान बनाता है। तभी तो रामचरितमानस लिखा गया है। यानी राम, देखिए राम जी ने खुद कहा राम से ज़्यादा राम में शक्ति है, यानी राम से ज़्यादा उस राम में शक्ति है जो उनके भी भगवान है। क्योंकि मैं तो अभी जो है साधारण एक आदमी का जीवन जी रहा हूँ ना। आप देखते होंगे कि अगर कोई हीरो 100% परफेक्ट अपने आप को जब मूवीज़ में उतारता है तो उसी की तरह पूरी बॉडी को मॉडिफाई करता है। आमिर खान को देखिए किस तरह से अपने बॉडी को मॉडिफाई करते हैं। अगर कोई वो मूवी कर रहे हैं उसमें उनको वेट बढ़ाना है तो अचानक से वो 40 किलो वेट बढ़ाते हैं, अचानक से 40 किलो वेट कम करते हैं। तो उसी तरह जो है क्या है, एक जीवन जी रहे हैं। ईश्वर जो हैं भगवान, वो एक जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरी तरह से लोगों को ये दिखाया कि देखो भाई, अगर आपके जीवन में समस्या है तो उससे खुद लड़ना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, सच्चाई का साथ देना है, तभी आप सही मार्ग पर चलोगे और आप जो है अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। यही अंतर था राम और रावण जी में, ठीक है, राम जी और रावण में। तो देखिए अब, हाँ मैं कह रहा था कि वो पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। सोचिए कैसे वो एक छोटा सा जीवन जीने के लिए अपनी सीता को पूछ रहे हैं, जबकि उनको सब कुछ मालूम है ना। एक कहानी है जिसको कहीं मैंने देखा था, खैर अभी तो चलिए हम टॉपिक पे आता है, फिर किसी दिन कहानी सुनाएंगे। तो देखिए 49वें दिन गौतम बुद्ध को, भगवान को, महावीर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई, उमाना नदी से वैशाली, ठीक है। घर त्यागने के बाद घोड़े से सारथिक को छोड़े, वैशाली में अलार कलाम से तप क्रिया और उपनिषदों की ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजगृह गए, रुद्रकरम पुत्र से योग का प्राप्त किए। उर्वेला में निरंजना तट के नदी के तट पर वैशाली पूर्णिमा की रात को सत्य एवं ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ, और यहीं से वो ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध कहलाए। यहीं से वो जो है ज्ञान की प्राप्ति करके बोध गया में सिद्धार्थ से, अब वो साधारण आदमी अब नहीं है, अब उन्हें पता चल गया है मैं कौन हूँ। तो आगे बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन की। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहा गया। उनके जो प्रथम उपदेश और दीक्षा दिए जाने की जो घटना है उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। एक इसमें नोट है, पॉइंट है, देखिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषि पत्तन सारनाथ, वाराणसी सारनाथ में दिया। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। और प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। क्या थे 4 आर्य सत्य? क्या थे? दुख, दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निदान है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निदान के उपाय हैं। तो देखते हैं क्या है ये। अब देखिए ये क्या है, देखिए कुल मिला के हर चीज़, क्योंकि वो कैसे अपने आप को सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनाए, दुख को देखा उन्होंने और फिर उन्होंने बताया कि इन सब से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध चौथे आर्य सत्य से है। ये जो चौथा आर्य सत्य है ना, दुख के निदान का उपाय, तो इसका उपाय बताया अष्टांगिक मार्ग, पहला आर्य सत्य। तो प्रथम अष्टांगिक मार्ग है आर्य सत्य, यानी दुख जो है प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं, हर चीज दुख है। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। यानी सबसे ज़्यादा
जो है आदमी जो धर्म कर्म में लगा होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है जन्म और मृत्यु को सोच सोच के। तो यानी सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है, दुख का कारण है जन्म और मरण को सोच के। क्यों लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस से क्यों परेशान है, सबसे ज़्यादा यही सोच रहे हैं, क्यों जन्म मरण के ही बारे में सोच रहे हैं ना, इसीलिए आदमी पैनिक हो जाता है। तो आप जब इस चक्र से ही छुटकारा पा जाओगे तो सोचिए दुख ही खत्म हो गया। दूसरा आर्य सत्य क्या है, समुदाय, यानी दुख उत्पन्न करने का मूल कारण है तृष्णा, यानी कि आपकी इच्छा ना भरना, दूसरों को देख के आपको मुझे ये भी चाहिए, लालच। आपकी जो लालच है, आपके अंदर की जो इच्छा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, वो दुख का दूसरा कारण है। जैसा कि मैंने कहा ना, हर धर्म यही कह रहा है त्याग करिए। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी सत्य में दुख निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया गया है। यानी जो आपके अंदर की तृष्णा है उसको खत्म करिए, इच्छा है खत्म करिए। आपको मोबाइल लेने का मन है तो आप साधारण मोबाइल से काम चलाइए। भाई पहले क्या था, सबसे पहले आता था एक मोबाइल जिसमें छोटा सा कैमरा होता था, फिर 0.3 मेगापिक्सल का आया, लोग बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा फ़ोटो आने लगा। फिर आया 2 मेगापिक्सल का कैमरा, बहुत महंगा फ़ोन होता था, नोकिया N72, नोकिया N गेस, ठीक है। लोग इसके लिए परेशान हो गए, 2 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए। अब लोगों ने लिया 10-10 हज़ार का मोबाइल, 5 मेगापिक्सल फिर कैमरा आ गया, मोबाइल और सस्ता हो गया। अब लोग इसके पीछे भागने लगे, 5 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, 8 मेगापिक्सल कैमरा वाला आ गया, फिर आ गया 8 से 12, 13, फिर 12 का डुअल, फिर 16, 18, 20, 24 फ्रंट मेगापिक्सल, करते करते अभी तक तो 108 मेगापिक्सल। सोचिए आदमी की इच्छाएं कहाँ हैं, 108 मेगापिक्सल, साथ में 3-4 कैमरे, मोबाइल में 3-4 कैमरे। तो सोचिए अभी भी लोग अगर कोई नया मोबाइल आ रहा है तो उसके पीछे पागल हैं, एप्पल का आईफोन चाहिए। तो ये है तृष्णा को ख़त्म करना, दुख का ये सबसे मूल कारण है। तीसरा आद्य कारण है दुख निरोध। दुख निरोध क्या है, दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन को मार्ग बताया है और अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है देखते हैं। एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मोत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी पहला बात उन्होंने बताया है कि वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखिए, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखिए। मतलब आप मोबाइल फ़ोन है ना, वास्तविक आपको मालूम है कि इससे कॉल करना है, कॉल रिसीव करना है। चलिए इंटरनेट का उपयोग करना है तो इंटरनेट 2000 के मोबाइल में भी है ना। तो वास्तविक स्वरूप जो है, मूल उद्देश्य क्या है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आपको कहीं पर पहुंचना है तो आप अपने कदम का प्रयोग भी कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, पैदल चलने से आपका व्यायाम भी होगा, ठीक है, शरीर की एक्सरसाइज भी होगी। उसी चीज़ के लिए आप मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सकते हो, प्रदूषण फैलाते हुए जाओगे, है ना। उसी के लिए आप कार उपयोग कर सकते हो, और ज़्यादा प्रदूषण फैलाओगे, और ज़्यादा पेट्रोल खाओगे, एसी चलाओगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे। तो यही सब चीज़ें। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी आसक्ति, देश, हिंसा से मुक्त विचार। मन में किसी के लिए भी देश मत रखिए, किसी के लिए भी हिंसा मत रखिए, और किसी भी नेगेटिव बातों को मत सोचिए, ना फैलाइए। जो ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे चलती है ना, लोग तुरंत देख लेते हैं कि हाँ भाई, अरे मैं तो इस धर्म से हूँ, इस धर्म के बारे में ये न्यूज़ पता चल गया। अगर वो सच भी है, मान लीजिए किसी ने कुछ किया, आप फटाक से उसको दिखाने के लिए एक स्टेटस लगा देंगे, लगाएंगे, दिखाएंगे, हाँ देखो मैं कहता था ना कि ये वाले धर्म में ये होता है गलत चीज़, और फिर लोग एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू करेंगे। तो ये संकल्प है, सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष, मतलब मन में द्वेष मत रखिए, हिंसा मत रखिए। देखिए ये सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये उसी का एक अंग है ना। ये सारी बातें उधर भी है, वैदिक काल में भी, लेकिन इसमें बहुत विस्तार से बता रहा हूँ मैं। तो क्या है कि हिंसा से मुक्त, आप ऐसे काम को करिए ही नहीं जिससे लोग आपसे दुखी हों, लोगों के मन में गुस्सा आए, हिंसा आए। तीसरा है सम्यक वाक्य,
यानी अप्रिय वचनों का परित्याग। ऐसा कोई भी वचन ना बोलिए जिससे किसी को भी दुख हो, भले वो आपसे कैसा भी बोल रहा हो। देखिए, आप जब अच्छे से बोलेंगे ना किसी से, तो लोग अंत में आपसे भी उतने ही अच्छे से बोलेंगे जैसे आप बोलोगे। अप्रिय वचनों का त्याग, ऐसे वचनों को कदाचित मत बोलिए जिससे लोगों को दुख हो। चौथा है सम्यक कर्मोन्त, यानी दान करिए, दया करिए, सत्य बोलिए, अहिंसा के मार्ग पर चलिए, सत्कर्मों का अनुसरण करिए। ये सारे कामों को बोला गया है। आज देखिए, लोग कहते हैं ना, जब कोई कहता है कि भाई इतना दान किया, उसको दिखाता भी है। दान क्या है? ये सब जो किया जा रहा है कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यही तो दान है। ज़रूरतमंदों को दो, ठीक है। दया दिखाओ, भूखों को दो, जो लोग परेशान हैं उनके ऊपर दया दिखाओ। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोल बोल के लोग क्या कर रहे हैं, आज बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को, और उसको झूठ बोल बोल के लोग उसके रेट बढ़ा रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। अहिंसा मतलब किसी को मत मारो, किसी जानवर को, किसी इंसान को। अहिंसा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सत्कर्म करो, अच्छे कर्म अच्छे कर्म करो और अनुसरण करो, ठीक है। देखिए, यहाँ तक चीज़ों को अच्छा बनाने का जो धर्म का था ना, जो 9वां विष्णु भगवान का अवतार हैं, गौतम बुद्ध माना गया है, तो यहाँ तक धर्म को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अब क्या है, कल की अवतार होना है, और ये तो तभी होगा ना जब धर्म एकदम से अधर्म के रूप में बदल जाएगा, और बदल रहा ही है। तो कोशिश करिए, अगर आप लोग फिर से अच्छे हो सके तो अच्छे होइए भाई। और इसके लिए सबसे, अभी के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ लगाइए। पांचवा है सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। यानी जो सदाचार के नियम हैं, अच्छे नियम हैं, उसी हिसाब से जीवन व्यतीत करो, ठीक। सम्यक व्यायाम यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, काम करना, यानी आपको कुल मिला के एक्सरसाइज वगैरह से भी आप रिलेट कर सकते हो। ऐसे काम करना जो आपको सही लगे और समाज के लिए सही हो। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग करके सच्ची धारणाओं को रखना, यानी जो अंधविश्वास को हटाना और गलत धारणाओं को ख़त्म करके सच्ची धारणाओं पे, जिसमें देखिए साइंटिफिक रीज़न हो, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि, अब देखिए क्या है ना कि जो धर्म है, लोगों को साइंटिफिक रीज़न समझाने से अच्छा धर्म से जोड़ दो, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को मानने लगते हैं। कहा जाता था कि भाई ठंडा पानी ना पियो, ठंडा पानी ना पियो, उत्तर की दक्षिण की तरफ पैर करके ना सो, है ना, खाने से पहले अच्छे से हाथ धो, रोज़ नहाओ, नहा के रोज़ सुबह जो है पूजा करो। ये सारी चीज़ें कही जाती थी धर्म से जोड़ के। तो लोग कहते थे अरे भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है, लोगों को नमस्कार करो हाथ जोड़ के, है ना, इस तरह से हाथ जोड़ के लोगों को नमस्कार करो। ये सब जब कहा जाता है तो कहा जाता है भारत बहुत पिछड़ा देश है। आज पूरा विश्व यही सब अपना रहा है। तुलसी का पौधा लगाओ, नीम की पूजा करो। तुलसी, नीम, पीपल, बरगद, इन सब पेड़ों की पूजा अर्चना के लिए इसीलिए कहा गया ताकि लोग इन सबको काटे नहीं। कितना ऑक्सीजन देते हैं सब, कितने औषधि पौधे हैं सब। लेकिन लोगों ने क्या किया, अरे छोड़ो, नीम हकीम खाने जो है, ऐसा कुछ एक जो है दोहा चलता था, नीम हकीम जाने खतरा, ऐसा चलता था। अब क्या है, लोग चलो भाई आयुर्वेद की तरफ चलो, आयुर्वेद ही हमारा सब कुछ सही कर सकता है। तो वही चीज़ है, मिथ्याओं का परित्याग करो, सच्ची धारणा पर विश्वास करो। सम्यक समाधि यानी मन अथवा चित्त की एकाग्रता। तो ये मन अथवा चित्त की एकाग्रता कैसे होगी, मनन करो, ठीक है, जिसे मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 100% फोकस करो पढ़ाई में। टाइम मत देखो कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। आप पढ़ाई कर रहे हो तो करो, कितनी देर भी करना है, मुझे पढ़ाई करना है, इस तरह से पढ़ाई होगा। तो अब देखिए बौद्ध संघ की स्थापना। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। ऐसा नहीं कोई भी जाके कहे मुझे अब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होना है और जाके वहाँ पे कन्वर्ट हो गया वो धर्म। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि
वो सिर्फ एक धर्म है। वहाँ पे जाके आप ठप्पा लगवा लिए और फिर कह दिए कि भाई अब मैं इस धर्म में हूँ, अल्पसंख्यक में हूँ, तो मुझे ये नौकरी चाहिए। नहीं, उस चीज़ का पालन करना है आपको, क्योंकि ये एक अंग है ना। जैसे आपके पिता के, आपके दादाजी के 2 भाई हैं, ठीक, वो 2 भाई हैं, तो ये उनके कई बच्चे हुए, तो ये एक प्रकार से ये धर्म जो है एक ही धर्म से निकले हुए अंग हैं, ये सब जो वास्तविकता है। अब क्या है, अस्वस्थ शरीर, शारीरिक विकलांगता, ऋणी, सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर इतनी चीज़ों का पालन ही नहीं कर पाएगा। सैनिक, दासों, इन लोग का प्रवेश वर्जित है। अब देखिए, आप कह सकते हो यहाँ पर भी दासों को उससे रिलेट किया गया है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे आप सोचोगे, हमने कहा ना, जब भी हम किसी धर्म की बात करेंगे तो हम पॉजिटिविटी को ही लेके चलेंगे और पॉजिटिव वे में ही पढ़ेंगे। भाई अगर आप मान लो IAS अधिकारी हो और आपको मैं कहूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, तो आप करोगे? तो आप IAS अधिकारी भी हो तो दास ही तो हो, सेवक तो हो। तो वही सारी भावनाएं हैं यहाँ पर। सैनिक है तो संघ में प्रवेश वर्जित था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान कराया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता था। गणपूर्ति में 20 सदस्य होते थे कम से कम। संघ के सदस्य अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था। एक भिक्षु या भिक्षुड़ी, ये सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे। एक उपासक या उपासिकाएं, ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। जैसे जैन धर्म में भी था ना, श्वेतांबर और दिगंबर, तो वैसे ही इसमें है, एक भिक्षु भिक्षुड़ी, एक उपासक, एक उपासिकाएं। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी, यानी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग बौद्ध संघ की सदस्यता ले सकते हैं। एक प्रकार से ये उपधर्म है ना, तो कोई भी आदमी जाके इसमें एक ही हो सकता था। चोरों एवं हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। अब देखिए, लोग कोट करेंगे कि यहाँ पर तो देखिए कहा गया है कि शारीरिक विकलांगताओं, सैनिकों, दासों और चोरों और हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। तो किसी भी चीज़ को किसी से कंपेयर मत करिए, है ना। जैसे आप एक ही शब्द को कई तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस काम के लिए वहाँ पर जाना है, उस काम करने में आप सक्षम नहीं हो, तो इसलिए वहाँ पर वर्जित हो आप। चूँकि इसमें ये भी बताया गया ना कि जीवों पर दया करो, जो भूखे हैं उन लोग पर दया करो, गरीबों पर दया करो, तो आप उन श्रेणी में आते हो, आपके लिए लोग काम करेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चोर हत्यार जो दूसरों के लिए क्या हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित है। अगर आपको प्रवेश पाना है तो आप चोरी और हत्यारों जो हत्या कर ही दिया, वो तो अब गलत हो ही गया, वो तो अब सजा का भागीदारी है। चोरी करना आप छोड़ दो, ठीक। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। प्रारंभ में देखिए, स्त्रियों की जो है दशा दयनीय होती गई थी ना। मैं बता रहा था ना, धर्म जैसे जैसे नीचे जाएगा, स्त्रियों की दशा दयनीय होती जाएगी और कुछ ऐसी चीज़ें होती जाएंगी जो आपको नकारात्मक विचार की ओर ले जाएंगी। लेकिन जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे तो वहाँ पर सौतेली माता गौतमी ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुँचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली हो ली। अंत में अन्नाद से प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। ठीक है। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुड़ी संघ की स्थापना वैशाली में हुई, यानी जिसमें महिलाएं भिक्षुड़ी भी आ सकती थी। कहीं कहीं पर ये वैशाली की जगह कपिलवस्तु मिलता है। तो जिस चीज़ में मतभेद होगा वो एग्ज़ाम में देखिए नहीं आएगा। अगर आएगा तो सिर्फ वैशाली ऑप्शन है तो आप वैशाली लगाइएगा, और एक साथ वैशाली और कपिलवस्तु नहीं आएगा। संघ के प्रवेश में त्रिरत्न यानी बुद्ध, संघ और धम्म, 3 में विश्वास रखने की शपथ लेनी होती थी। 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी करनी पड़ती थी, तब सदस्यता दी जाती थी। बुद्ध धर्म ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की कि धर्म और संघ के निर्धारित समय में ही उनके उत्तराधिकारी हैं।
जब समय आएगा तो खुद ही नया धर्म भी बनेगा, खुद ही नए उत्तराधिकारी भी आएंगे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए देखिए 10 आवश्यक सिद्धांत क्या क्या हैं। दूसरों के धन की इच्छा ना करना, त्याग, झूठ ना बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना। देखिए ये 5 सिद्धांत जो हैं करना उपासक गृहस्थ के लिए भी अनिवार्य था। ये 5 सिद्धांत गृहस्थों के लिए 100% अनिवार्य है। अब आगे क्या है, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था, मतलब आप चाहिए तो ये सारे फॉलो करिए, लेकिन ये कंपलसरी था सभी के लिए, और ये उनके लिए जो सन्यासी हैं, भिक्षुक हैं, जो ब्रह्मचर्य में हैं। ठीक है। संघ के अधिकारी कौन होते थे? देखिए एक होता था नवीमिक, निर्माण से संबंधित अधिकारी होता था। भंडागारिक, खान पान से संबंधित अधिकारी। ठीक है, भंडागारिक। ठीक है। एक कप्पिकारक, क्रय विक्रय करने वाला अधिकारी। कप्पिकारक, क्रय विक्रय करने वाला अधिकारी। चीवर, वस्त्रागार का अधिकारी। आरमिक, आराम से संबंधित अधिकारी। तो देखिए चैत्य और विहार में अंतर। चैत्य और विहार है क्या? तो चैत्य क्या है? ये एक प्रकार की समाधि स्थल थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों के शवदाह के बाद, यानी शवों को जलाने के बाद, उनके अवशेष धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों को में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर से एक भवन का निर्माण कर दिया जाता था। ये उपासना केंद्र होता था। विहार क्या है? तो चैत्यों के पास ही, चैत्य यानी ये जो जगह है मैंने बताया ना, जहाँ पर शवदाह के बाद भूमि में अस्थि गाड़ दिया जाता था, तो चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास या स्थान निर्माण किया जाता था। ये आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। आगे देखते हैं परवना समारोह। तो वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु अपने घर में ही रहते थे, विहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पर्वन समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह के लिए में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। जो भी लोग घर में रहते होंगे तो उन 4 माहों में, यानी वर्षा ऋतु में कोई भी अपराध किया है तो उसको स्वीकार करते थे। उपोसत समारोह, इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर किया जाता था। सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बौद्ध संघ से जुड़े हुए शब्द जैसे नीति, नैति, वृत्ति, बौद्ध संघ में लाया जाने वाला ये प्रस्ताव था। प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। उपसंपदा, संघ की पूर्ण सदस्यता होती थी। समरेन या श्रमणेर, ये प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति था। तो देखिए गौतम बुद्ध के धर्मोपदेश कहाँ थे? प्रथम जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश। उर्वेला गया में कश्यर गोत्रडी ब्राह्मण शिष्य बनी। राजगृह में बिंबिसार को वेलुवन सारिपुत्र व मोगलयन शिष्य बने। ठीक है। कपिलवस्तु, ये बुद्ध परिवार जो है शिष्य बना। यहाँ पर अभी बताया था मैंने ना, लुम्बिनी या कपिलवस्तु 2 ऐसे मतभेद हैं। तो कपिलवस्तु, वैशाली में गौतमी को प्रवज्ञा भिक्षुणी संघ की स्थापना का जो है श्रेय जाता है। पावापुरी, इसमें अतिसार पेचिश से पीड़ित जो है के बारे में है। अब देखिए बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण कार्य के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु और दक्षिण में कौशाम्बी तक यात्रा की। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे। उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या है? तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धिवादी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। ठीक है, यहाँ पर कर्म
कर्मवादी का मतलब वाला कर्म नहीं है, कर्म का मतलब आप सांसारिक मोह माया में पड़ जाओ। इसका मतलब है मानसिक चेष्टाओं से है, यानी जो सही चीज़ें हैं वो करना है। बौद्ध दर्शन जो है अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म का मूलधार 4 आद्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। तो चलिए 4 महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। एक ग्रह त्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, संबोधि यानी ग्राम प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहते हैं, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और देह वसान को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो बुद्ध जी के जीवन की कुछ घटनाओं के प्रतीक चिन्ह भी हैं, जैसे जन्म को कमल पुष्प से दिखाया गया है या गर्भ में हाथी से, यौवन को साड़ से, ग्रह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष से। मतलब कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो इनके जीवन की घटनाओं को दिखाते हैं। समृद्धि को शेर से, प्रथम उपदेश चक्र से, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप से। देखिए 4 संगति हुई, यानी 4 मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की मीटिंग हुई, और इन मीटिंगों के बारे में देखते हैं। तो प्रथम संगति हुई जो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, संरक्षक थे अजातशत्रु, और इसमें सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं ये। द्वितीय संगति हुई 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष थे स्थविर यश और संरक्षक थे कालाशोक। और इसमें क्या है, संघ महासंघिक व स्थाविरसवादी में बट गया। 2 भाग में बट गया संघ, महासंघीय व स्थाविरसवादी में बट गया। तृतीय जो वो होती है संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मोगलीपुत्र तिस्त, और इसके संरक्षक हैं अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में। और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ यहाँ पर। चतुर्थ संगति 98 ईसा पूर्व कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र, संरक्षक हैं कनिष्क, और ये हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे याद कर लीजिए। अ यानी पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अक 483 383 यानी 100 साल का गैप, फिर 250, फिर 98। और चौथे वाले में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया, और प्रथम वाले में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। तो बुद्ध के शिष्य थे, देखिए, एक थे तपस्सु व मल्लिक, ये बुद्ध के 2 अनुयायी थे। और पंचवर्गीय ब्राह्मण सारिपुत्र, मौगलयन, राहुल, नंद जो सौतेला भाई थे, उपाली आनंद, स्त्रियों के संग में सदस्यता दिलाने का योग्य आनंद को जानता है, ठीक है। ये सब बुद्ध के शिष्य हैं। जीवक बिंबिसार ने आजीवन को अवंती उज्जैन नरेश प्रगोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। बिंबिसार ये मगध के शासक थे। अजातशत्रु प्रारंभ में अजीवक, फिर महावीर स्वामी के संपर्क में रहा और अंत में गौतम बुद्ध से दीक्षा लिए। यानी अजातशत्रु जो हैं ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजित, महाकश्यप ये प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी हैं। तो ये हैं बुद्ध धर्म के कुछ शिष्य लोग। अब देखते हैं बुद्ध धर्म की प्रमुख शिष्याएं के बारे में। शिष्याएं यानी फीमेल, बुद्ध धर्म की प्रमुख शिष्याओं के बारे में। तो देखिए, एक है महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माता थी और उनकी प्रथम शिष्या भी थी।
किसकी? गौतम बुद्ध की। यशोधरा तो उनकी तो स्वयं पत्नी थी, जिनका नाम पाली भी है। नंदा जो उनकी सौतेली बहन है। आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा ये बिंबिसार की पत्नी है। मल्लिका। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, मैत्रेयी। भावी बोधिसत्व अभी जन्म लेना बाकी है, ये कहा गया है। ठीक है, बोधिसत्व यानी अभी इसमें एक लोग का जन्म लेना बाकी है। देखिए, बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा कौन है, ये आगे जब आप 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ चीज़ें मैं जो लास्ट में बता रहा हूँ तो शायद आपको ये सब नाम बोरिंग लग रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं बहुत डीप बताऊँगा अभी। जो बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा हैं वो हैं बिंबिसार, जिन्हें अजातशत्रु भी कहा जाता है, ये मगध के नरेश थे। प्रसेनजित ये कौशल नरेश थे। उदयन वत्स नरेश, प्रघोत अवंती नरेश, अशोक व दशरथ मौर्य वंश, कनिष्क कुषाण वंश, हर्षवर्धन पुण्यभूत वंश, साहसी वंश, पाल वंश आदि लोग जो हैं ये बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा रहे हैं और बौद्ध धर्म को बढ़ाने का कार्य इन लोगों ने किया है। देखिए, जब भी लोग थोड़ा सा धर्म से दुखी होते हैं तो उपधर्म की ओर भागते हैं। और सम्राट अशोक क्या हुआ, कलिंग की लड़ाई 283 ईसा पूर्व, कलिंग की लड़ाई में चूंकि सम्राट अशोक पूरा भारत जीत चुके थे, कलिंग में जो लड़ाई हुआ, उड़ीसा में शायद कलिंग स्थित है, कलिंग की लड़ाई में सम्राट अशोक ने इतना ज़्यादा खून खराबा देखा कि ये बिल्कुल भी जो अहिंसा के पुजारी बन गए और बौद्ध धर्म में अपने आप को बदल लिए। बौद्ध धर्म के 8 महास्थान हैं, यानी जो बौद्ध धर्म के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो इन 8 जगहों पर जाना जरूर चाहते हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह, वैशाली। तो देखिए, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे, यहाँ पे धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा है, जन सामान्य आकर्षित रहा, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई और निम्न वर्णों को समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म में सभी जातियों के लिए खुला जो है छूट था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोग बौद्ध धर्म की ओर रुचि रखे हैं आज भी। बुद्ध धर्म का व्यक्तित्व व उपदेश प्रभावी रहा है लोगों पर, उपदेश प्रणाली रहा। उपदेश की भाषा पाली यानी जन साधारण भाषा थी। ठीक है, जो आगे आप पाली प्राकृत अपभ्रंश में कन्वर्ट होते होते हिंदी बनेगा। ठीक है, संस्कृत से पाली बना है, यानी थोड़ा सा संस्कृत को और सरल किया गया। संघ की स्थापना मैक्सिमम देखिए संस्कृत में ही है सब कुछ। बुद्ध धर्म के अधिकतम चीज़ संस्कृत से ही थोड़ा बहुत पाली में कन्वर्ट हुए हैं। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि रहा। जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो उस समय बुद्ध धर्म के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। अब देखते हैं बुद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलना। तो देखिए, दोनों ही अनीश्वरवादी थे, दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे, दोनों धर्मों में यज्ञ विधान एवं कर्मकांडों का विरोध था, दोनों धर्म में जाति प्रथा लिंग भेद की निंदा है, दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। समानताएं क्या थी, अहिंसा पर अत्याधिक बल दिया गया, किंतु बौद्ध धर्म जैन धर्म से कम अहिंसा पे बल देता था। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता। जैन धर्म आत्मावादी है तथा बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। देखिए, आपने देखा होगा ना कि बौद्ध धर्म में भी आगे कई चीज़ बटे हैं। जैन धर्म में भी श्वेतांबर दिगंबर बना, बौद्ध धर्म में भी आगे जाके जो है हीनयान महायान में टूटा। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं इन सब में भी अब गड़बड़ होते जाएंगी। ठीक है, लोग जो है एक तरफा अब सोचने लगेंगे। अब क्या है, धर्म की तो हानि होती ही है समय के साथ। ये भगवान ने भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा, टाइम है। तो देखिए, जैन धर्म में कठोर तपस्या आत्महत्या को मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म का विकास
भारत के बाहर नहीं, जबकि बौद्ध धर्म का वैश्विक है। जैन धर्म लगभग भारत से बाहर बहुत कम है, जबकि बौद्ध धर्म पूरे विश्व में है। अब देखिए, यहाँ आत्महत्या का मतलब है नहीं, आत्महत्या मतलब स्वयं को जो है लीन कर लेना, स्वयं को एक समाधि ले लेना, ऐसा है। ठीक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता था, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। ठीक है, जो आगे जाके घोर निंदा में बदल गया। बौद्ध धर्म का देखिए विभाजन होता है हीनयान और महायान। गौतम बुद्ध को महापुरुष लोग मानते हैं जो हीनयान के हैं, और महायान के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानते हैं। यानी महायान के लोग देवी देवताओं पर विश्वास लगभग रखते हैं। हीनयान जो है ये व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्ति करना चाहिए। महायान ये परसेता तथा परोपकार पर बल देता है, ये सभी का कल्याण चाहते हैं। इनका मानना है कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। ठीक है, देखिए बट गया ना, धर्म जो है वो बट जाते हैं। पहले धर्म से उपधर्म बने, उपधर्म से उसके भी जो है पार्ट बने। तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास था, पक्ष में थे, बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। इनकी साधना पद्धति कठोर थी एवं भिक्षु जीवन का हिमायती था। ठीक है, भिक्षु जीवन रहता। इनकी साहित्य जो है पाली भाषा में थी। अब देखिए, इनका सरल व सुलभ थे लोग सिद्धांत में, और भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था, और इनका साहित्य संस्कृत भाषा में है। हीनयान और महायान में जब बटा है, पहले सब एक था, फिर लोग अपने अपने हिसाब से बांटते गए। कुछ लोग ने कहा कि भाई मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगा, तो उनको चलो कह दिया गया भाई हीनयान। कहा भाई मूर्ति पूजा करेंगे, उनको कह दिया गया महायान। तो देखिए, ये एक प्रकार से संस्कृत भाषा, यानी ये एक प्रकार से बौद्धिक सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, और ये और भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं, ये उसके भी आगे निकल गए हैं हीनयान वाले। तो अभी के लिए क्या है, देखिए सब कुछ देखिए लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो सब लोग भगवान को अपने हिसाब से मानते हैं, अपने हिसाब से पूजते हैं। कोई मूर्ति पूजता है, कोई नहीं पूजता है। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय क्या हैं, वज्रयान भी है। देखिए, एक हीनयान महायान तो है ही है, साथ में वज्रयान भी एक बाद में निकला। इसमें पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। वज्रयान संप्रदाय के लोग वज्र का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे, और इसकी प्राप्ति के लिए पंचमार यानी मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना थी इसमें। इसके केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरु एवं जगदल्ला थे। देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा, इन सब में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ वगैरह उपस्थित थे। बहुत से तो नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए। काफ़ी सालों तक जो है इन सारी यूनिवर्सिटी को तबाह किया गया। तंत्रवाद बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वमित्र था। चक्रमान एवं सहजमान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से ही था। देखिए, बौद्ध विद्वान कौन कौन हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंध, बुद्धघोष, ये 4 लोग हैं बौद्ध के बहुत ही ज़्यादा विद्वान लोग। ये कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, और इन्होंने बुद्ध चरित्रम ग्रंथ की रचना की थी। नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो शून्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वसुबंध, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अमिधम्मकोश की रचना की है। ठीक है, जैसे वो होता है ना शब्दकोश, वैसे ही विश्वकोश कहे जाने वाले अधिकम्मकोश की रचना की गई है। और बुद्धघोष, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है विशुद्धि मार्ग, जो हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बुद्धघोष। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्यों की बात। तो देखिए, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, सूत पिटक। देखिए, त्रिपिटक में 3 चीज़ें हैं, त्रिपिटक में 3 चीज़ें हैं, सूत पिटक, विनय पिटक
अभिधम्म। सुत्त पिटक क्या है? बुद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। जैसे अब देखिए इस सुत्त पिटक में भी 5 भाग हैं। सुत्त पिटक में भी 5 भाग हैं। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, फिर भी आप इसको पॉज कर करके देखिएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम पर देखिएगा। तो सुत्त पिटक में क्या है? दीर्घ निकाय महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन किया गया है। इसी तरह मध्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के आखिरी समय का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, अंगुत्तर निकाय क्या किस भाग का है? तो सुत्त पिटक का है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। फिर आती है बात विनय पिटक की। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली का व्याख्या है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति में किया गया। मैंने बताया था ना अका अक, तो अका अक तीसरा वाला जो है अशोक के समय हुआ था, शायद 250 ईसा पूर्व या ऐसे टाइम पे, ठीक है। देखिएगा आप लोग। अन्य बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो प्रज्ञा परिमिता, ठीक है, इसमें महायान संप्रदाय की सबसे पुरानी दार्शनिक पुस्तक है और इसके लेखक हैं नागार्जुन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रज्ञा परिमिता। जातक, इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों 500 से अधिक गाथाएं हैं। ये खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। थोर गाथा और थोरी गाथा। अब देखिए 2 है, थोर गाथा, थोरी गाथा। थोर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संकलित ग्रंथ है। और थोरी गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों के, यानी ये स्त्री ये पुरुष होते हैं ऐसा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल की। फिलहाल आप यहीं तक देखिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए धार्मिक बनिए, धार्मिक के साथ हर धर्म की समान रूप से आप इज्जत करिए, क्योंकि धर्म है तो हम हैं, इस बात को तो आप मान लीजिए।